सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी इंग्लिश में। फ्रेंड्स, आप बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे। फ्रेंड्स, उनमें इंग्लिश में आपको मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से सीबीएसई वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी सीबीएसई से स्टूडेंट हूँ, तो फ्रेंड्स मुझे भी जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम रोज़ एक वीडियो में एक आर्टिकल को ख़त्म कर लिया करेंगे, और कभी कभार हम एक साथ 3 वीडियो भी डाल दिया करेंगे आर्टिकल्स की। तो फ्रेंड्स, हम एक वीडियो में एक आर्टिकल्स को फिनिश कर लिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 1। तो देखिए, पार्ट 1 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, पार्ट 1 में 1 से 4 तक जो है आर्टिकल हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पार्ट क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे बुक में चैप्टर होते हैं ना, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर को पार्ट बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि पार्ट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको आर्टिकल समझा देते हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे कि चैप्टर होते हैं, तो चैप्टर में पॉइंट होते हैं, यानी कि कोई भी टॉपिक होते हैं। जैसे मान लीजिए एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स है कोई भी टॉपिक, तो उसमें एक एसिड नाम का टॉपिक होगा। ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉपिक्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगा कि आर्टिकल्स को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल नंबर 1। तो देखिए, पार्ट 1 में हम आर्टिकल 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, आर्टिकल 1 का जो नेम है वो ये है, यानी कि नेम एंड इट्स टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। नेम यानी कि हमारे इंडिया का क्या नेम है, या हमारे देश का क्या नाम है, हमारे कंट्रीज़ का क्या नाम है। और टेरिटरीज ऑफ द यूनियन, यानी कि जो हमारा ये जो यूनियन है, हमारा एक जो संघ है इंडिया, उसकी टेरिटरीज़ यानी इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। टेरिटरीज़ का मीन्स यहाँ पे है एरिया। तो देखिए, बस आपको कुछ याद नहीं रखना। आर्टिकल 1 अगर आपसे कोई पूछेगा क्या है, डिफ़ाइन कीजिए, तो आपको बस 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। और क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको एक इसका नाम भी ज़रूर ध्यान रखना है। क्या नेम है इसका, नेम एंड द टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। तो देखिए, आर्टिकल 1 में बस 3 बातें कही गई हैं। कितनी बातें कही गई हैं फ्रेंड्स, 3 बातें बस कही गई हैं आर्टिकल 1 में। तो देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है इसका ये है, अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया क्या नाम है इसका, हमारे कंट्रीज़ का इंडिया, या फिर हम कहते हैं हिंदी में भारत। तो क्या होगा, ये यूनियन होगा किसका, स्टेट्स का, यानी कि स्टेट का यूनियन होगा। ऐसा नहीं है फेडरेशन होगा या फिर कॉन्फेडरल होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या होगा, यूनियन होगा। तो यूनियन फ्रेंड्स ऐसा एक फॉर्म होता है जिसमें कि कोई भी स्टेट जो है वो कंट्री से बहुत आसानी से अलग नहीं हो सकता। मतलब कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता किसी भी कंट्री से। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले थे उन्होंने इसको यूनियन में रखा था। क्या है, एक संघ है किसका, स्टेट्स का। तो देखिए, पहली बात क्या है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, या शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है, स्टेट्स का यूनियन है। बस पहली बात ये है आर्टिकल 1 में। और दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, ये है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरफॉर शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जितने भी स्टेट्स हैं, इसका मतलब है फ्रेंड्स, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, वो उनको कहाँ रखा गया है फ्रेंड्स, पहली वाली शेड्यूल में रखा गया है। आपको पता है ना कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 जो हैं वो क्या आर्टिकल्स हैं, यानी कि टॉपिक्स कितने हैं, 395। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें शेड्यूल कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसको आप अभी भी नोट कर लीजिए, अभी से ही बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा जानकारी आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, इसको आप अभी नोट कर लीजिए। तो देखिए, जो पहली बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 जो हैं वो आर्टिकल्स हैं, और 12 क्या हैं, शेड्यूल्स हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, पहली वाली शेड्यूल में। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। तो देखिए, पहली बात क्या थी कि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। और दूसरी क्या है कि इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनको पहली वाली शेड्यूल में रखा गया है। और अब तीसरी चलते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरी क्या है, द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज मीन्स होता है जगह देना, यानी कि इनको किन किन रूप में बांटा गया है। तो देखिए,
जो हमारी टेरिटरीज हैं यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको किन किन नेम में डिवाइड किया गया है, किन किन फॉर्म में डिवाइड किया गया है। देखिए हम देखते हैं। देखिए पहला क्या है, स्टेट्स। जैसे कहते हैं ना यूपी स्टेट है, बिहार स्टेट है और गुजरात स्टेट है। तो देखिए पहला क्या हो गया, स्टेट। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज। देखिए कहते हैं ना केंद्र शासित प्रदेश, जिन पर कौन गवर्नमेंट रूल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है उनको क्या कहते हैं हम, यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए तीसरा है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत मेरिट भी है, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो आर्टिकल है उसकी मेरिट है। क्या है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना फ्रेंड्स। देखिए सच टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, यानी कि मान लीजिए कोई अभी वर्ल्ड वॉर हो जाता है, तो वर्ल्ड वॉर में कोई जो स्टेट है यानी कि कोई फॉरेन स्टेट है, कोई विदेशी ज़मीन है, उसको जीत लेता है इंडिया, तो वो क्या है, वो भारत में आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी इन्होंने एक पॉइंट छोड़ कर गए हैं, हमारे जो संविधान को बनाने वाले हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं, उसके लिए एक पॉइंट छोड़ कर गए हैं। ठीक है, तो ये मेरिट भी है। अब आते हैं नेम क्या है हमारी कंट्री का। कहते हैं ना हिंदुस्तान, आर्यवर्त, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस ये तो हम लोग बोल देते हैं। अच्छा है, खैर ऐसा होना चाहिए, लेकिन बस ये बोल देते हैं हम लोग। देखिए जो रियल नेम हमारा संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, इंडिया। इंग्लिश में इंडिया, और फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं इसको भारत। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बस यही 3 बातें थी आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कि आर्टिकल 1 में बस 3 बातें थी, शॉर्ट में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दूसरी बात, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहाँ रखा गया है, पहली वाली शेड्यूल में यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में। और तीसरी कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, पहला क्या है टाइप इसका, स्टेट्स, जैसे कि यूपी बिहार। और यूनियन टेरिटरीज दूसरी, यूनियन टेरिटरीज जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, और क्या है, एक दिल्ली है ना, ये यूनियन टेरिटरीज है। और सच टेरिटरीज में भी एक्वायर्ड, यानी कि जो हम जीते हैं किसी भी युद्ध में, या कोई विदेशी ज़मीन जिसको हम जीते हैं, तो ऐसी जब है ही नहीं, तो ये कितनी है, इनके नंबर्स कितने हैं, 0। तो जो थर्ड वाला है, ऐसी टेरिटरीज जो हमने जीती हैं वो हैं 0। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा पहला आर्टिकल। फ्रेंड्स इसका PDF आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।